नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। एसवाईएल पर दशकों से जारी सियासी घमासान की गूंज एक बार फिर विधानसभा में सुनाई दी है। चर्चा के दौरान विपक्ष ने बजट को लेकर सैनी सरकार को घेरा और हरियाणा बजट में एसवाईएल को लेकर बजट का जिक्र न होने पर सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष ने एसवाईएल का मुद्दा उठाकर सरकार से सीधा सवाल पूछा और कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री ने बजट में एसवाईएल का कोई जिक्र न करके हरियाणा का हक मारा है। एसवाईएल के मुद्दे को पंजाब चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पंजाब सरकार एसवाईएल पर हरियाणा के क्लेम छोड़ने के तौर पर देख रही है। हरियाणा और पंजाब के बीच कई दौर की बैठकें भी इस दौरान हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। ऐसे में एसवाईएल को लेकर क्या है सियासी चाल? क्या इस मुद्दे का निकलेगा कोई हल? ये सवाल है। तो करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि एसवाईएल को जो समाधान है वो कब मिलेगा, या यूं कहें कि हरियाणा को उसके हक का पानी कब मिलेगा। दशकों से ये मुद्दा अटका हुआ है। सरकारें आई, सियासत बदली, पंजाब में सरकारें आई गई, हरियाणा में सरकारें आई गई, लेकिन ये जो एसवाईएल का मुद्दा है ये जस का तस रहा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों। इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया, न्यायालय ने इंटरवीन भी कर लिया, उसके बाद पंजाब सरकार को आदेशित भी कर दिया गया, केंद्र को भी आदेशित कर दिया गया, केंद्र का इंटरवेंशन भी हमने देखा। ये तमाम ऐसी पेचीदगियां हैं जो हमने देखी, लेकिन अब विधानसभा में एक बार फिर ये मुद्दा उठा है। पंजाब में चुनाव को लेकर भी अब सियासत हाई है। ऐसे में क्या पंजाब सरकार इसको लेकर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी या फिर पंजाब में सियासी पारा हाई रहेगा? जाहिर सी बात है, सत्ता है, राजनीति है, तो सब कुछ देखने को मिलता रहता है। इस बार क्या निकलेगा इस मुद्दे का हल, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा अपने हक का पानी लेने को दशकों से इंतजार कर रहा है। आखिर कौन होगा पालनहार, कौन होगा जो हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाएगा? तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जो इस ज्वलंत टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। प्रदेश के पिछले हर सालाना बजट की बात करें तो बजट में एसवाईएल के लिए कभी 100 करोड़ तो कभी कुछ पैसा रखा जाता था, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या केंद्र के हस्तक्षेप से इस मामले में कोई प्रगति सामने आए तो कुछ पैसा रिजर्व हो। पर इस बार के बजट में पैसा रखना तो दूर, बजट में एसवाईएल का जिक्र तक नहीं हुआ। इसलिए विधानसभा के बजट सत्र में चर्चा तो बजट पर हो रही थी, पर विपक्ष ने एसवाईएल का मुद्दा भी उठा दिया ताकि सरकार से जवाब तो मिले। इस मुद्दे पर शुक्रवार को सदन में फिर गर्मा गर्मी हुई। जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के, उस वर्डिक्ट के उसमें हरियाणा सरकार कॉन्टेम्प्ट पेटिशन डाले, कॉन्टेम्प्ट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाले कि आपने फैसला सुनाया था, आज तकरीबन 10 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, तो ऐसा करोगे। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय उठाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कंटेम्प्ट डालेंगे। अब तक तो कोई चक्रा नहीं हुआ। क्यों सो रही है एसवाईएल के मामले में सरकार यहाँ? हाँ, जब यहाँ मतलब हुआ बात हुई, क्योंकि जब ये फैसला आया उसके बाद जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, और वहाँ ये फैसला हुआ था राष्ट्रपति को भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री को भी मिलेंगे। राष्ट्रपति को मिलाने की जिम्मेवारी मेरी छोटी थी, प्रणब मुखर्जी साहब थे, और प्रधानमंत्री जी से जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी से। कोई मुलाकात नहीं हुई। गए जब गृह मंत्री आए वहाँ, उस टाइम गृह मंत्री राजनाथ जी थे, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल जो भी वकील थे टॉप के आए थे, वहाँ मैंने सवाल पूछा था कि भाई अब इसमें क्या है। बोला जी कुछ नहीं है, ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। गौरतलब है कि विपक्ष ने सवाल उठाया कि इतने गंभीर मुद्दे की अनदेखी क्यों की जा रही है। क्या सरकार ने पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखकर अपना रुख बदल लिया है? क्या ये बीजेपी सरकार की नई सियासी चाल तो नहीं? मुझे 40 साल हो गए चुनाव लड़ते, लेकिन 30 साल से तो मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा एसवाईएल के ऊपर काम किया है माननीय मनोहर लाल ने किया। माननीय मनोहर लाल ने अच्छे वकील खड़े करके वो जो फैसला
हरियाणा सरकार के पक्ष में कराया था और इसमें उस फैसले में यह था कि पंजाब हरियाणा को पानी देगा। उसके बावजूद आज तक के मामला सब चल रहा है, लेकिन माननीय मनोहर लाल में आज नायब सैनी जी भी एसवाईएल के मुद्दे पर खुद कई मीटिंगें कर चुके हैं। गौरतलब है कि एसवाईएल नहर की खुदाई कसी चलाकर 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला जिले के करपूरी गांव से की थी। तब से लेकर आज तक इन 40 साल में एसवाईएल का मुद्दा प्रदेश की सियासत में और हरियाणा पंजाब में राजनीतिक फुटबॉल बना रहा। सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के पक्ष में फैसला देने और केंद्र सरकार को इसके समाधान की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बजट में उसका तो जिक्र तक नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बजट आया तो बजट पर चर्चा नहीं हुई, बजट पर एसवाईएल का जिक्र नहीं हुआ। चर्चा तो तमाम हुई लेकिन एसवाईएल का जिक्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या मजबूरी रही सैनी सरकार की, ये सवाल अब विपक्ष उठाने लगा है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ एसवाईएल को लेकर चर्चा अमूमन देखने को मिलती रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देवेंद्र, अब शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, एसवाईएल का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। एक कई दशक हो गए हमें देखते देखते कि हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिला। कंटेम्प्ट पिटीशन की बात हुड्डा साहब अभी कर रहे थे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसका जिक्र किया था कि कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर आएंगे कि पंजाब ने अवमानना की है। अब बजट को लेकर जिक्र नहीं है। पहला सवाल यही है कि आखिर बजट को लेकर एसवाईएल का जिक्र क्यों नहीं किया गया बजट में। पहला सवाल ये कि क्या मजबूरी थी सरकार की, क्या पंजाब की सियासत को साधना एक बड़ी मजबूरी है या फिर हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाना प्राथमिकता है? देखिए सौरभ, एक त्रुटि की तरफ पहले ध्यान दिलाऊंगा। ये जो रिपोर्ट दिखाई गई है, दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों ने 1984 में की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि इंदिरा गांधी ने 1985 में कसी चलाकर नहर की खुदाई, 1982 होना चाहिए, 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव से कसी चलाकर, मतलब जैसे शुभारंभ करते हैं, शुभारंभ किया था। 1982 होना चाहिए, 1985 नहीं, क्योंकि 1984 में तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। खैर, अब बजट सत्र चल रहा है, चर्चा बजट पर चल रही है, लेकिन अचानक विपक्ष ने एसवाईएल का मुद्दा उठा दिया। हालांकि बजट पर चर्चा चल रही थी। मेरे को लगता है एक विपक्ष की भी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एसवाईएल वाला मुद्दा जो है, अचानक देखिए पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 2003-4 में दिया था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब दे। ओम प्रकाश चौटाला सरकार हुआ करती थी। उसके बाद थोड़ा मामला लटका रहा, फिर पंजाब रिव्यू पिटीशन में चला गया, पंजाब ने अपना केस डाल दिया, बहुत सारे विवाद होते रहे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई होती थी, मेरे को याद है सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार जरूर कहा केंद्र सरकार को अलग अलग टाइम पे कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और केंद्र सरकार हरियाणा पंजाब के जल विवाद का बैठकर कोई समाधान निकाले। समय निकलता चला गया। अब आज विधानसभा में अचानक ये बात उठ गई, क्योंकि विपक्ष देखिए मुद्दे सोच कर आया था, सरकार को घेरना था। हालांकि आज इसमें चर्चा नहीं होनी थी, लेकिन बजट पर चर्चा के दौरान एसवाईएल के मुद्दे को, चूंकि बजट में इसका जिक्र तक नहीं है, इतना 1982 में जो नहर शुरू हुई थी, 1918 और अब 26 है, तो करीब 4 दशक से ज्यादा समय हो गया है। नहर पर अब चुप्पी खामोशी छा गई है। पिछले 1-1.5 साल में जैसे पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में बैठक की, पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को कोई समाधान निकालना था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार इनका समाधान निकलवाई, लेकिन फिर जल शक्ति मंत्रालय ने यह बयान दे दिया कि हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री आपस में कर ले। और दोनों मुख्यमंत्रियों की 2-3 जो बैठक हुई, दोनों ऐसे मुस्कुराते हुए अंदर गए और बाहर आ गए कि हमारा सद्भाव है, मतलब लगा कि अब फैसला नजदीक है। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गए, अब उस पर चुप्पी साध ली है। बजट में ऐसा हर बार, मेरे को याद है मनोहर लाल जी के टाइम भी, या मनोहर लाल जी के टाइम में एक बार 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, भी अचानक एसवाईएल पे कोई फैसला आ जाए, हरियाणा को उसका पानी मिल जाए, तो हमारे पास कुछ पैसा रिजर्व रहे ताकि तुरंत हम उस पर कार्रवाई कर सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस बार तो बजट का कोई प्रावधान करना तो दूर की बात, बजट एसवाईएल का नाम ही नहीं लिया गया, हैरानी की बात थी। तो विपक्ष ने किसानों से जुड़े इस मुद्दे को, किसान देखिए आजकल आंदोलन कर रहे हैं, अमेरिका भारत की जो ट्रेड डील हुई है उसको लेके अभी भी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे, तो किसानों की दुखती रग को जैसे
छेड़ा गया एक बार फिर विपक्ष की तरफ से। विपक्ष एसवाईएल के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। जिस तरह के कांग्रेस के नेता रघुवीर सिंह कादियान और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं 10 साल पहले, चूंकि 2014 में बीजेपी सरकार बनी थी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, अभी 26 साल है, 10 साल पहले की बात करें तो 2015 या 16 रहा होगा कि ये कहा गया था कि मनोहर लाल जी ने कि हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, पंजाब कंटेम्प्ट का अवमानना का केस डाला था। 10 साल पहले बात होती, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, ना प्रधानमंत्री तक कोई बैठक हुई, मतलब मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया। विपक्ष ने इस मुद्दा उठा के एक ये दिखाने की कोशिश की, सरकार को घेरा ही नहीं, किसानों को भी दिखाने की कोशिश की हम आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एसवाईएल का मामला सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से मतलब हमदर्दी, किसानों की हमदर्दी या किसानों के मन में अपनी जगह बनाने के लिए कि सरकार ने बजट में जिक्र नहीं किया और हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक नीतिगत और रणनीति के तौर पर मेरे को लगता है कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है आज विधानसभा में। ठीक है महेश, एसवाईएल का मुद्दा अभी का तो है नहीं, जैसा भी हम जिक्र कर रहे हैं कि दशकों पुराना मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार भी रही हरियाणा के अंदर और गठबंधन भी रहा अकाली के साथ पंजाब के अंदर, लेकिन तब भी एसवाईएल का मुद्दा हल नहीं हुआ। और अब तो सैनी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल बार बनी है, तीसरी बार बनी है, 4 इंजन की सरकार है। क्या संभावना नजर आती है जो अब तक की बैठ के हम देख रहे हैं, जो तमाम बातें हैं बजट का जिक्र का अगर इतर हम बात करें तो? देखिए सौरभ, इसी कार्यक्रम में हमने पहले भी जिक्र किया था और सौहार्दपूर्ण माहौल की बात कही जा रही थी, बड़े भाई और छोटे भाई की बात कही जा रही थी, और उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भी एक सौहार्दपूर्ण गेस्चर जो है, जो टेलीविजन की भाषा में कहें तो बॉडी लैंग्वेज जो है पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी सरकार अपने लिए तैयारी कर रही है, अपने लिए ज़मीन तैयार कर रही है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में प्रचार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें चुनावी प्रचार में उतरना है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जो कि हरियाणा में है, और आज कुमारी शैलजा ने बयान भी दिया है, सातुर से कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा पर ध्यान दें, हरियाणा से ज़्यादा ध्यान यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब पर दिए हुए हैं। तो यही वजह है कि सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, और परफॉर्मेंस भी उनकी सामने आ रही है। अभी अगर जो ताज़ा जानकारी निकल कर सामने आ रही है, पंजाब में अच्छी खासी मजबूत ज़मीन तैयार कर दी है नायब सिंह सैनी ने, क्योंकि सिख खासी नाराज़गी लिए हुए थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद तो जैसे आर पार की स्थिति थी, लगता था कि सिख के साथ तो बीजेपी कनेक्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन जो नायब सिंह सैनी ने होमवर्क किया है, मुख्यमंत्री वो हरियाणा के थे लेकिन मेहनत पंजाब में कर रहे थे, उस मेहनत का फल भी मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। तो ये मानकर चलिए कि खामोशी का होना ये लाजमी था। उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि ये चुनावी तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने प्रचार की तैयारी कर रहे हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी जो तैयारियां है वो मुकम्मल कर रहे हैं। ना पानी मिलने जैसा कुछ है और ना इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। और यही वजह है कि आप हर साल बजट में 50-100 करोड़ रखते रहिए, 40 साल से आप ये इंतजार कर रहे हैं और दशकों से आप बजट का प्रावधान कर रहे हैं, 4 पैसे खर्च पाए क्या? आगे भी नहीं खर्चे जाएंगे, क्योंकि ना तो ये मंशा है। मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो 10 साल पहले ही हरियाणा को चले जाना चाहिए था। अगर हरियाणा की सरकार ये संजीदगी दिखाती कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर 1 साल पूरा होते ही पानी नहीं मिला था या उस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया गया था, उसका एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा था, तो 1 साल के बाद ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ हरियाणा का जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं किया गया। और आगे भी हाल फिलहाल किसी तरह की उम्मीद आप मत रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजीदा नहीं है इस फैसले को लेकर। वजह क्या है कि एक तो सिखों की जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से बनी हुई है, उससे भी बड़ी बात क्या है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ कभी किसी भी वक्त हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आतंकवाद से प्रभावित ये पूरा इलाका रहा है, अब अगर सिखों में किसी भी तरह का सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या राष्ट्र को लेकर किसी भी तरह की अगर दुविधा की स्थिति पैदा होती है, तो इसका सीधा फायदा खालिस्तान से जुड़े लोग उठा सकते हैं। और उस नुकसान को रोकने के लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर जरूर है कि ये बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर किसी भी तरह की अशांति का माहौल नहीं होना चाहिए, और खासकर सिखों में तो बीजेपी को लेकर नाराजगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि आतंकवाद एक बार फिर से यहाँ इस इलाके में सर ना उठा पाए, दोबारा से आतंकवाद का जो संकट है वो एक बार फिर से भारत में पैदा ना हो। पंजाब
पंजाब की धरती अभी भी काफ़ी सेंसिटिव खालिस्तान को लेकर मानी जा सकती है और अभी भी जो स्लीपर सेल्स हैं वो किसी भी वक्त एक्टिव हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री को है कि यहाँ अशांति का जो माहौल है, आतंकवाद को सिर उठाने का मौका नहीं दिया जा सकता और यही वजह कि हरियाणा को ना पानी मिलना था ना मिला है और आगे दूर तक कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। वीरेंद्र जी, पूरे मुद्दे को समझें और देखें, क्योंकि हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं, बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली में हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल खींचतान चलती रहती थी। क्या पंजाब में वो कोशिश की जा रही है कि भाई बीजेपी की सरकार आ जाए तो उसके बाद ऑल इज वेल हो जाएगा, जो अब तक नहीं हुआ? हमने अक्सर देखा, कई दशकों में देखा कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी अकाली, कुछ ना कुछ आड़े आ जाता था जो एसवाईएल का पानी नहीं मिल पाता था। क्या वो कोशिश कर रहे हैं सीएम सैनी और केंद्र सरकार, ये कह सकते हैं? देखिए, प्रयास तो जारी रहते हैं, लेकिन क्या उन प्रयासों में सफलता मिलेगी? अब पहले तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बने और ये बड़ी दूर की कौड़ी है अभी, और सरकार बन जाएगी तो क्या वहां पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आत्मसमर्पण कर देंगे? देखिए, वहां पंजाब की अपनी मजबूरियां हैं। जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका अपना स्टैंड है, उनका अपने राज्य के हितों के लिए स्टैंड है। हरियाणा का अपना स्टैंड है, हरियाणा के जो नेता है वो अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर कोई गंभीरता से प्रयास ही नहीं किया। अब गंभीरता से प्रयास का आशय ये है क्योंकि मालूम है कि ये सफलता नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर पंजाब के हम देखें, पंजाब के सभी नेता इस मामले पे एकजुट हैं, हरियाणा के नेता अपने मामले में एकजुट हैं, बिल्कुल। और केंद्र भी क्या करेगा? केंद्र ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, राज्यों पर छोड़ दिया। भाई राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और अधिकारी हैं मिल बैठकर इस मामले का हल निकाले और सुझाए में क्या संभव हो सकता है। और इस समय कोई आसार नजर नहीं आती। ये बात हरियाणा को भी मालूम है कि अब ये नहर तो बनने से रही जी, लेकिन हरियाणा को पानी कैसे मिल सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी राजधानी का मुद्दा भी है, वैसे का वैसा है, कोई हरियाणा की अपनी राजधानी भी नहीं है। तो इसलिए, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा काफी समय से संवेदनशील बना हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन जाए तो भी इसका कोई निदान नहीं है। हाँ, इसका विकल्प क्या हो सकता है जी, इसके विकल्प के रूप में उस पर चर्चा की जानी चाहिए। उस पर चर्चा हुई भी है, लेकिन अभी प्रारंभिक चरण में है। क्योंकि देखिए, ना तो इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में है, वो कभी नहीं चाहेगी क्योंकि चुनाव है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी भी इसको अनावश्यक मुद्दा नहीं बनाना चाहती, इसीलिए अब बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, ना अभिभाषण पर चर्चा की गई, इसमें उल्लेख किया गया जी। और देखिए, विपक्ष को भी मालूम है, विपक्ष भी इस मुद्दे पर ना तो कोई आंदोलन खड़ा करना चाहता है क्योंकि उसको पता है सफलता नहीं मिल रही जी, और विपक्ष भी सिर्फ मात्र एक मांग के लिए एक मांग कर रहा है, एक मुद्दा उसके हाथ लगा है तो उस पर वैसे ही चर्चा कर रहा है। कोई इतना विपक्ष भी गंभीर नहीं है। अगर सरकार भी गंभीर नहीं है तो विपक्ष भी गंभीर नहीं है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति से मिलने की बात है, प्रधानमंत्री से मिलने की बात है, अगर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नहीं मिलता तो कांग्रेस के विधायक तो मिल सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के विधायक दबाव तो डाल सकते हैं जी। भाई, राष्ट्रपति से भी मिलने का समय ले सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय ले सकते हैं जी, और राज्यपाल से भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मुद्दे की गंभीरता को सिर्फ चर्चा करने तक ही सीमित रखा जा रहा है। और अब आने वाले समय में राजनीतिक तस्वीर क्या बनेगी पंजाब की, लेकिन ये मुद्दा तो वहीं का वहीं है। जब न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी कोई हल नजर नहीं आया तो अब इसका राजनीतिक हल क्या होगा? हल तो बातचीत के माध्यम से राजनीतिक हल ही निकलेगा। लेकिन अगर इसके अंदर पंजाब में सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है तो ये मुद्दा वहीं का वहीं है। लेकिन अब है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी कैसे मिले, उसका विकल्प क्या हो सकता है? दक्षिणी हरियाणा जो सूखा हुआ है, दक्षिणी हरियाणा के जो पानी मिलना था उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन राजनीतिक निर्णय से देखें इसका कोई राजनीतिक हल निकलेगा जी, राजनीतिक हल निकलने की कोई संभावना नजर आती नहीं है। और सभी जो दल हैं, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोक दल है, तो इस मुद्दे पर अलग से अगर भारतीय जनता पार्टी का उनको सहयोग नहीं मिल रहा तो खुद भी आगे आकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको मालूम है कि इसका, क्योंकि पहल तो सरकार की तरफ से होनी चाहिए और सरकार अब इस दिशा में कोई ज्यादा रुचि ले नहीं रही है जी। बैठकें हुई हैं, अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 6 बैठकों का सार क्या है, वही निष्कर्ष है, वही का वही परिणाम है। वो कितनी भी बैठकें हो जाएं, इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। अब आने वाले समय में बदलाव के रूप में राजनीतिक बदलाव भी हो जाए तो भी समाधान नजर नहीं आता जी। हाँ, अब हरियाणा को अब विकल्प सुझाने चाहिए
भाई किस तरह से पानी मिले। पंजाब अपनी शर्त लगा देता है कि उसे पानी मिलेगा तो वो देगा हरियाणा को जी। तो एक तरह से एक केंद्र के और राज्यों के संबंधों पर एक प्रश्न चिन्ह भी है, एक चर्चा भी है। और अभी तक तो राजनीतिक रूप से कोई ऐसा संभावित परिणाम नजर नहीं आ रहा जिससे लगे कि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। हाँ, राजनीति हो रही है, राजनीति आगे भी होती रहेगी, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा। अब वीरेंद्र जी, एक शॉर्ट में एक जवाब आपसे लेना चाहूंगा कि पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको कहने से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हरियाणा सेंट्रिक ना होकर अब पॉलिटिक्स सेंट्रिक हो चुका है, पूरा मुद्दा पॉलिटिकल सेंट्रिक हो चुका है, कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक मुद्दा तो बना ही हुआ है। अब इसमें कोई देखिए ना तो पंजाब गंभीर है और ना हरियाणा गंभीर है जिसको पानी मिलना है। ठीक है। अब जो है कि पंजाब के क्षेत्र में तो नहर का कोई है नहीं, सारा डी नोटिफाई हो गया है जी। अब हरियाणा को क्या करना है, हरियाणा मांग करेगा, हरियाणा को केंद्र से मांग करनी चाहिए। भाई जब उसको पानी नहीं मिल रहा तो हरियाणा को क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र से पहल करनी चाहिए, केंद्र से मांग करनी चाहिए। तो इस समय हरियाणा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, हरियाणा की क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पंजाब में भी कोई अशांति पैदा हो। ठीक है, ठीक है। मुद्दा काफी संवेदनशील है, काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, सीमावर्ती राज्य है। ठीक है। तो इसलिए ये मामला तो अभी ऐसा ही चलता रहेगा जब तक पहल तो केंद्र की ओर से होनी चाहिए। बिल्कुल राज्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब केंद्र क्या कर सकता है, केंद्र हरियाणा को किस तरह से इसका क्षतिपूर्ति कर सकता है, ये केंद्र को विचार करना। बिल्कुल सही बात है। केंद्र इनिशिएटिव लेगा तभी इसका समाधान निकल पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र से इंप्लीमेंट कराने की बात कही जा रही है। अब केंद्र राज्यों पर डाल रहा है, राज्यों के बीच में समाधान नहीं निकल पा रहा। देवेंद्र और महेश, समय थोड़ा कम है, आप दोनों से शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा। हरियाणा सरकार हर बजट में एसवाईएल के नाम पर 100 करोड़ का बजट रखती थी, ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस बार बजट में जिक्र नहीं किया गया है, मजबूरी है या फिर जो बात महेश कह रहे हैं देवेंद्र, वो एक बात है कि पंजाब को पहले साधना है? शॉर्ट में देखिए सौरभ, दरअसल बजट इसलिए रखा जाता है, सरकार दिखाना चाहते है कि हम गंभीर हैं, हम इसका हल निकालेंगे, लेकिन हल नहीं निकल सकता। आप समझ लीजिए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया है। जो पंजाब के हिस्से की जो नहर थी अमरिंदर सिंह के टाइम से, उसके बाद उन्होंने उसको नहर को पाट दिया जेसीबी से, मशीनों से। जिन किसानों से जमीनें ले गई थी उनको उसका मुआवजा ब्याज समेत लौटा दिया। और अपने विधानसभा में जल विवाद जो समझौते थे, विवाद थे, उनको खारिज कर दिया क्योंकि उनको पावर है। तो कोई सूरत अब नहीं, एक्सपर्ट कहते हैं नहर अब बन ही नहीं सकती। अच्छा, इससे ये होगा कि बैठ के कोई और हल निकाले, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी। 5 नदियां बहती हैं, पंजाब में पानी बहुत है, लेकिन हरियाणा को किसी और तरीके से पानी मिल जाए, यही एक रास्ता बचा है। नहर अब नहीं खुद सकती, ना पानी आ सकता। महेश, अब सवाल ये है कि पंजाब सरकार एसवाईएल पर हरियाणा के क्लेम को छोड़ने के तौर पर देख रही है। क्या हरियाणा सरकार ने इस क्लेम को छोड़ दिया है? पंजाब की पॉलिटिक्स पहले है और इस क्लेम पर अब चर्चा नहीं करना चाहती, शायद यही वजह है कि बजट में भी इसका जिक्र नहीं है। ये बात तो दो टूक मान लीजिए कि अभी हरियाणा ने चुप्पी साध ली है, वजह सिर्फ पंजाब का विधानसभा चुनाव है। पंजाब का चुनाव भी जाने दीजिए, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये भी मानकर चलिए कि अभी जिक्र ये भी चल रहा था कि अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो उसके बाद कोई संभावना बन सकती है। देखिए अतीत में कितनी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में भी रही है, हरियाणा में भी थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी। तीनों ही तरफ यानी केंद्र, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस थी, तब भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अकाली दल गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का काम कर रहे थे। पंजाब में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी नहीं हुआ। अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन भी जाए तब भी कुछ नहीं होगा, परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होगा। हरियाणा में इन नेताओं का बयान कुछ और होता है और पंजाब की धरती पर खड़े होते ही उनका बयान कुछ और होता है। ठीक है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या एसवाईएल को लेकर कोई सियासी हल निकलेगा या फिर यूं ही सियासत होती रहेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक लेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।